दोस्तों, आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरे से कम हुनर और कम बुद्धिमान होते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले कम टैलेंट होता है, वे उन लोगों से ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? उनकी किस्मत अच्छी है या बुरी, या ईश्वर ने उनका साथ दिया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, जरा सोचिए। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस्य होता है। दोस्तों, कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर और टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, उस काम के करने के लिए जोश और हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप में जोश और हिम्मत की जगह पर आलस्य है तो दोस्तों, आप में कितना भी टैलेंट हो, वो टैलेंट किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे आपने देखा होगा, दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला कर देता है। बाहर से तो वह उसी तरह दिखता है, लेकिन अंदर से पेड़ खोखला हो चुका होता है। उसी तरह दोस्तों, आलस्य मनुष्य को अंदर से खोखला बनाता रहता है। उसका जोश, फुर्ती, उसका उल्लास अंदर से खत्म हो चुकी रहती है। चाहे बाहर से वह व्यक्ति स्वस्थ, हष्ट पुष्ट नजर आए, लेकिन अंदर से आलस्य ने उस दीमक की तरह उस व्यक्ति के शरीर को अंदर से खोखला कर दिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको आलस के कुछ मुख्य कारण पता चलेंगे और साथ ही आपको आलस को खत्म करने के लिए कुछ गोपनीय उपाय बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक आलसी आदमी बुद्ध के पास जाकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं आपसे बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, इसलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस्य दूर हो सके? यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी व्यक्ति हो? इस बात का उत्तर देते हुए वह व्यक्ति बोला, हे प्रभु, सब लोग मुझे कहते रहते हैं कि तू बहुत आलसी व्यक्ति हो, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तू हर काम को टालता रहता है और बिना जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग और मेरे पास पड़ोस मुझे आलसी व्यक्ति कहकर पुकारते हैं। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारा पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और हर काम को टालता रहता हूँ। मुझे लगता है कि आलसी व्यक्ति होने के लिए यह प्रमाण काफी होगा। इस व्यक्ति की बातें सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि आलस को समझने के लिए हमें यह बात जानना होगा कि आलस क्या है और वो किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में मन नहीं लगा पा रहा है तो उसमें उसे उस काम के प्रति जोश, हर्ष, उल्लास नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। इसे समझने के लिए हमें जानना अति आवश्यक है कि आलस्य व्यक्ति के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। यह कहते हुए गौतम बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया कि सबसे पहले व्यक्ति को शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं। फिर इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने धाम के भिक्षुओं की तरह इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा गौर से इन भिक्षुओं का चलना, उठना, बैठना, लेटना देखो। इन भिक्षुओं के चलने में एक तालमेल, एक लय होती है। जब ये बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी उठी हुई होती है, और जब ये लेटते हैं तो इनका पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। और वही एक आलसी व्यक्ति चलता है तो एकदम झुका हुआ, थका थका, बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 75% आलस हमारे उठने, बैठने, चलने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होश पूर्वक चलते, उठते, बैठने का प्रयास करते हैं तो हमारा 75% आलस दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस का दूसरा मुख्य कारण है कि सही नींद ना लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। दोस्तों, याद रखना, एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वह सीमित से ज्यादा नींद लेता है तो भी आलस का शिकार होगा। अगर वह सीमित समय से कम नींद लेता है तो वह आलस का शिकार होता ही है।
यह सुनकर उस व्यक्ति ने बोला, हे प्रभु, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे का नींद, अगर ज्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे का। इसी के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया। कुछ लोग दिन में ही सोते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक स्तर पर आलस की तीसरा कारण है कि सुबह जल्दी ना उठ पाना। पूरी प्रकृति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पक्षी भी सुबह सूर्य के उदय होने से पहले जाग जाते हैं। दोस्तों, हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारण कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं तो हमारे शरीर में एक फुर्ती होगी, एक ताजगी होगी, अपने अंदर आनंद का महसूस होगा और हम हर काम को अपना मन लगाकर करेंगे। यह सुनकर यह आलसी व्यक्ति बोला, प्रभु, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मैं रात में कर पाता हूँ। इसी वजह से मैं रात में सही समय पर नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। जिन लोगों का काम रात में होता है तो सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? यह सुनकर गौतम बुद्ध कुछ सोच विचार करते हैं। उसके बाद कहना शुरू करते हैं, जिस व्यक्ति का काम रात है उन्हें अपना काम पूरा धैर्य और मन लगाकर करना चाहिए। अगर ऐसे लोग रात में काम करके दिन में सोते हैं तो सीमित समय की नींद लेते हैं तो वो भी व्यक्ति आलस से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आती, क्योंकि दिन में शोरगुल ज्यादा होता है, जिससे आदमी गहरी निद्रा में नहीं जा पाता। इसलिए जो व्यक्ति दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर उसके नींद का बाधा न बन सके। शारीरिक स्तर पर आलस का अलग मुख्य कारण होता है। भोजन सही समय पर और सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई प्रोटीन ही नहीं होता। आप ही सोचिए दोस्तों, जिस खाने में जान की नहीं है, जिस खाने को खाने के लिए कोई ऊर्जा ही नहीं मिलती, वो खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने में असमर्थ होगा। अक्सर व्यक्ति गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले भारी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज्यादा आलस पाने की संभावना होती है। इसलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा है, जिसे खाने से ऊर्जा मिले। उस आदमी ने गौतम बुद्ध से कहा, शारीरिक स्तर पर तो मैं आलस को समझ गया हूँ, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जब वह नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश उल्लास अगले काम को करने के लिए धीरे धीरे ठंडा पड़ता जाता है। जब व्यक्ति नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता रहता है। इसलिए दोस्तों, वह नए काम को पूरा जोश उत्साह के साथ पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता और यही आलस का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वह नया काम पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें उसका पूरा मन और पूरा जोश नहीं लग रहता। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया उसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, एक अनुभव मिला है जो हम अपने नए को पूरी जान लगाकर कर सकते हैं। पिछले काम के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने के बजाय सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो आलस हमारे मन में नहीं आएगा। दोस्तों, मानसिक स्तर पर आलस का दूसरा मुख्य कारण होता है अपने लक्ष्य का स्पष्ट न होना। यह कहकर गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति को सवाल यह है कि मान लो तुम एक जंगल में फंस गए, तो तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो तुम क्या करोगे? तो वह व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु, मैं जिंदा रहने के लिए जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। यह सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर फिर भी तुम्हें खाने पीने का सामान नहीं मिलता है तो
इसका जवाब देते हुए वह आदमी कहता है, प्रभु मैं किसी तरह किसी भी कीमत पर उसे जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि वहां पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलस्य नहीं आएगा। उस समय तुम्हें यह पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी खाना है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम मारे जाओगे। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, जिसके वजह से हमारा मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई आलस, कोई ताकत हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। इसी तरह अगर किसी काम को करने की हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं होती तो भी हम उसे काम को टालते रहते हैं। उस काम को करने में हमारा मन ही नहीं लगता, क्योंकि हमारे मन में यह बात होती है कि किसी काम को करने में हमें तो कुछ फायदा तो होगा नहीं। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए उसके ठोस वजह होना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने का महत्व नहीं समझते, क्योंकि वह व्यक्ति उसकी वजह नहीं देख पाते। वो सोचते हैं एक्सरसाइज करने से क्या फायदा, लेकिन व्यक्ति दूरदर्शिता होता है, विजनरी लीडर की तरह सोचता है। अगर मैं आज एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, जिससे वह अपने काम को आसानी पूर्वक कर पाता है। मानसिक स्तर पर आलस का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते, लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी धीरे धीरे उनके जैसा हो जाएंगे। आपका मन भी कम काम करने से भागने लगेगा। जितने ज्यादा आलसी लोगों से घिरे रहेंगे उतने ज्यादा आपके अंदर आलस आता जाएगा। मानसिक स्तर पर आलस का अगला मुख्य कारण है दोस्तों किसी भी काम को टालते रहना। कुछ व्यक्ति की आदत होता है काम को टालते रहना। आज का काम कल, कल का काम परसों करेंगे, इसी तरह टालते रहते हैं। हमें महसूस भी नहीं होता, धीरे धीरे हमारा आदत बन जाती है। काम को टालने की धीरे धीरे आपको आलसी बना देती है। इसीलिए दोस्तों किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। सबसे अंत में गौतम बुद्ध ने कहा कि किसी भी काम को करने के पास उम्मीद होना चाहिए और उस उम्मीद को कायम रखने के लिए लगातार मेहनत करना चाहिए। हर काम को नया समझकर करना चाहिए। उसके बाद गौतम बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति से कहा, ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए तुम्हारे कोई ठोस वजह भी है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वह काम को करने से रोक नहीं सकती। याद रखना दोस्तों, अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो आज का ही आपके पास समय है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल आएगा, कल करेंगे। हमें जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे मिले हैं। इन 24 घंटे में मरने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, यह समझ लीजिए, एक सेकेंड मिलकर 1 मिनट बनता है, एक मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो सेकेंड जिसमें पूरा दिन बनता है। इसलिए दोस्तों अपने समय को बर्बाद मत करो। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।